नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमेसिंग ब्लॉग लाइट। दोस्तों ब्लॉग लाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे जो फ्लड लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट होता है, मैक्सिमम फ्लड लाइट पे ही बात करेंगे। क्योंकि फ्लड लाइट आपके जो हेवी वाट में होते हैं, हेवी जैसे कि 300, 400 या 500 वाट तक, ठीक है, उसके लिए बात करेंगे। देखिए जो हेवी वाट में होता है तो उसका MCPCB और ड्राइवर और शॉर्ट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये लगना ज़रूरी है। और MCPCB का थिकनेस भी बराबर होना चाहिए। बराबर मीन्स से 1.5 mm का थिकनेस होना चाहिए। LED अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें बात करेंगे तो जैसे आपको मान के चलिए 500 वाट के या 400 वाट के लाइटें फॉल्टी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसको हम अच्छा से रिपेयर कैसे कर सकते हैं जो अच्छा ज़्यादा समय तक चल पावे। देखिए अगर आप लाइट को ओपन करेंगे तो देखेंगे कि लाइट जल नहीं रहा है। अब जलने के दो कारण होता है, या तो MCPCB ख़राब होगा, नहीं तो ड्राइवर ख़राब होगा, ठीक है। तो MCPCB ख़राब होगा तो अब ये समझिए कि MCPCB आपको उसी टाइप के लगाने हैं जिस टाइप में उसमें लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाई जो अपने 200 वाट, 400 वाट, 300 वाट ये जो लाइटें हैं ये हेवी वाट में होती है। मीन्स क्या होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे लगे होते हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्टेंस पे लगे रहते हैं और हाइट पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक लेंस भी लगा रहता है। विदाउट लेंस इसको नहीं लगाते हैं, लेंस भी लगा रहता है, ठीक है। लेंस इसलिए क्योंकि अगर रोशनी नीचे को आएगा तो थोड़ा और फैलेगा, इसलिए अपने लेंस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ध्यान दीजिए कि कोई भी लाइटें अगर जो 300 वाट से ऊपर है उसमें लेंस होना ज़रूरी है या ठीक रहता है, ठीक है। अच्छी कंपनी के लेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी रोशनी और ज़्यादा फैलेगी। नहीं माने तो आप एक एग्जांपल देख लीजिएगा कहीं पर भी कि अगर लेंस लगा हुआ है तो उस लाइटों की रोशनी क्या है, जिसमें लेंस नहीं लगा है उस लाइटों की रोशनी क्या है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ड्राइवर के लिए। अगर ड्राइवर फेलियर होगा तो आपको पता रहेगा क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ड्राइवर तो नॉर्मल सी बात है, आपको चेंज ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ड्राइवर आपने अगर फॉल्टी है तो उसको ड्राइवर चेक करिए, ड्राइवर का अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो आप उसको चेंज कर दिए। दूसरा हो गया MCPCB। देखिए MCPCB जो होता है अगर ये फॉल्टी हो जाए तो आपको इसको भी चेंज ही करना पड़ता है। बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो MCPCB हम चेंज करेंगे उसकी क्वालिटी और दूसरा चीज़ है कि साइज। आपको जो साइज का MCPCB है, ये ऐसा नहीं है कि आपको MCPCB कोई भी लगा दिए वहाँ बैठ गया साइज में आ गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसके प्रॉपर होल, उसके प्रॉपर स्क्रू से टाइट होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका MCPCB प्रॉपर जैसे फिटिंग पहले था न्यू में उसी टाइप का फिटिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कैसे भी बना के उसको रख दिया, सेट कर दिया, जला दिया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसके MCPCB बराबर आपने सेट नहीं किए हैं या प्रॉपर स्क्रू उसके सब लग नहीं रहे चारों कोना के तरफ, बीच में, साइड में, तो ये समझिए कि वो आपका लाइटें तो जलेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद वो MCPCB ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और हीट के वजह से लाइटें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान दें कि अगर न्यू MCPCB लगाएं, ठीक है, तो न्यू MCPCB लगाते समय आपको उसको प्रॉपर हीट सिंक का और उसके बाद में स्क्रू का उसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर उसके स्क्रू का ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्रू बराबर टाइट होना चाहिए, हीट सिंक प्रॉपर लगनी चाहिए। अगर हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो भी दिक्कत है ना। मैक्सिमम रिपेयरिंग में आपका MCPCB ही ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप ऐसे सेट कर देते हैं और ऐसे सेट करने के बाद में कुछ समय के बाद MCPCB ख़राब हो जाता है। तो MCPCB को ख़राब होने से बचाने हैं तो आपको उसको बराबर पेस्ट लगाइए। आप पेस्ट भी लगाइए, प्लस में उसके स्क्रू जो है उसको प्रॉपर टाइट कीजिए। जितने स्क्रू लगे हुए हैं पुराने में उतने नए में लगनी चाहिए, है ना। अगर आप नहीं लगाएंगे तो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और आपकी PCB ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर जब भी लाइट रिपेयर करते हैं तो उसके जो स्क्रू होता है उस स्क्रू पर आप चाहें तो अगर हो सके पॉसिबल हो तो न्यू लगाइए। न्यू लगाने से क्या होगा कि आपका आगे चल के फिर नेक्स्ट टाइम में अगर ओपन करना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए, उसको ओपन करके आप चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो आपने अगर पुराना ही लगा देंगे तो कभी कभी ऐसा होता है जो स्क्रू ख़राब होने के कगार पर रहते हैं, आपने उसी को लगा दिए तो अगले बार वो ओपन हो नहीं पाते हैं। इस कारण से आप फिर से सर्विसिंग उसको नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर पॉसिबल हो तो स्क्रू भी चेंज कर दीजिए, ठीक
ठीक है। और ग्लैंड वगैरह का प्रॉपर देख लीजिए, ग्लैंड ठीक है ना, केबल ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपने पीसीबी चेंज कर दिया, ड्राइवर चेंज कर दिया, सर प्रोटेक्शन वगैरह सब ठीक है ना। और प्लस में केबल आपने जो लगाया वो केबल पुराना है क्या, केबल ठीक है या नहीं है, उस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है। अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे बहुत सारा ड्राइवर जॉइंट होता है उस जॉइंट पर भी आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक जॉइंट पे बहुत सारा ड्राइवर जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपके पास चलिए 400 वाट के फ्लड लाइट है, तो 400 वाट के फ्लड लाइटों में आपके लिए एमसी ड्राइवर तो कई सारे लगते हैं, 400 वाट के आपको कितना 10 भी ड्राइवर लगेंगे, तो 10 ड्राइवर लगेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जॉइंट होना चाहिए।